क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं जो कि इसके इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट मतलब 2/9 का वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2/9 इंटू 2/2 और 2/9 इंटू 3/3 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर सेम ऊपर नीचे नंबर सेम रखना और मल्टीप्लाई करना। और 2/9 इंटू 3 हो गया 4, फिर 2/9 इंटू 5/5, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 2 2 जा 4, 2 9 जा क्या होगा 18, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 4 जा 8 और 4 9 जा 36। ठीक है, तो 1 2 3 4 चार इक्विवेलेंट नंबर हम लोग निकालें। इक्विवेलेंट किस हिसाब से, देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे 4 जा 4 और ऐसे 2 से काट लो, 2 से 4 और 2 9 जा 18, तो 2/9 आ रहा है। सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा 2/9 आएगा। इसको भी सॉल्व करोगे 2/9, इसको सबको सॉल्व करोगे 2/9 ही आएगा। इसलिए क्या है इक्विवेलेंट है। अब हम बी की बात कर लेते हैं, तो -3/5 इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे -3/5 इसमें हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3/5 इंटू 4/4 और फिर -3/5 इंटू 5/5, 3 2 या 6 और 5 2 या 10, 3 3 जा 9, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 3 5 जगह होता है 15, और 3 4 जा 12, -12, 5 4 जगह होगा 20, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं हम लोग, -7/11, इसमें क्या कर दें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, फिर -7/11 3 से कर दें, फिर -7/11 4 से कर दें, -7/11 5 से कर दें। ठीक है, तो 2 7 जा 14, 2 इंटू 11 22 और 3 7 जा 21, 33, 7 4 जा 28, 44 और 55, 7 5 जा 35, -35। ठीक है, डी देख लेते हैं, -6/-13, देखो माइनस माइनस कट गया, क्या बनेगा 6/13। 6/13 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/13 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/13 में हम लोग 4 से कर लेते हैं, और 6/13 में एक बार 5 से कर लेते हैं। 2 6 या 12, 3 2 या 6 और सही है, और 3 6 या 18, 6 4 या 24, 5 6 या 30, 15 65। ठीक है, ऐसे लिख दो इसको, या इनके साथ माइनस लगा दो ऊपर नीचे, देखो बात वही पड़ जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा ना, तो माइनस लगा करके लिखो चाहे माइनस हटा करके लिखो, बात वही है। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड मतलब कि यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उसको करना चाहिए हमें। ठीक है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है। कॉमन फैक्टर जैसे कि यहाँ पर 15/20 है। पहली चीज क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और दूसरा क्या है तुम्हारा, डिनोमिनेटर जो है हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड, जैसे 3 से नहीं कटेगा, 3 से नीचे नहीं कटेगा, तो 5 से काटता हूँ, 5 3 जा 15 और फिर 5 4 जा 20। अब इसके आगे और कटेगा नहीं कटेगा, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जहाँ पर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं सेकंड वाला, 64/72 दिख रहा है हमको, दोनों ही नंबर कैसे इवन है। इवन है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 से काट लेता हूँ, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 8 या 16, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 9 या 18, 2 8 या 16, फिर 8/9। अब तो कटेगा नहीं, 8/9 आंसर है। -54/-63, माइनस माइनस कट गया। 3 से काट लेते हैं, 3 2 या 6, 3 1 या 3, फिर 3 1 या 3, 2 बच रहा है, और 24, 3 8 या 24, फिर 3 7 या 21, 3 6 या 18, 6/7। ठीक है, 88/99 -99 है, तो 11 से काटता हूँ, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव आया, मैंने तुमसे कहा था कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा -8/9। ठीक है, -87/156,
7 है तो मेरे ख्याल से 3 से कट जाना चाहिए। ट्राई करते हैं। 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, माइनस बचा इधर, और 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6। तो -29/52। अब इसके कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहाँ पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि साइन हटा दो उसके साथ, वो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगा। जैसे 17/24, यहाँ पर कोई साइन था ही नहीं। -6/35 का क्या हो जाएगा, 6/35 हो जाएगा, साइन हटा दो। -11/-17 था, तो इसका दोनों साइन ऐसे भी कट गया, तो 11/17 ऐसे ही बन रहा था, और 0 के साथ कोई साइन है ही नहीं। 28/-45 है, तो माइनस हटा दो तो क्या बन जाएगा, 28/45, ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। साइन हटा दोगे तो जो बचेगा हमारा, वही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है रैशनल नंबर हमको इसका निकालना। अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी 5/6, एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, तो इसके दो कंडीशन, दो चीज़ें यहाँ से निकाल, दो रैशनल नंबर ले सकते हैं। एक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वाला, एक होगा निगेटिव वाला, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, आंसर। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ग्रेटर देन और लेस देन बताना है, ठीक है। तो -1 है एक तरफ, एक बार -1/2 है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर देखते हैं, बीच में अगर 0 होगा कहीं पर, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर किधर होते हैं, इस साइड होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कहीं 1 होगा, मतलब -1 होगा, और इनके बीच में क्या होगा, -1/2 होगा। देखो कैसे, -1/2 नेगेटिव है तो इधर होगा। देखो 1 तो 1 होता है, लेकिन 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। कैसे होता है, देखो 2 क्या था, नीचे था, तो मतलब बाहर कर लो, 1 क्या था, अंदर था, डिवाइड करके देख लो, पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 5 क्या हो जाएगा 10, कट गया हमारा, 0.5 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, -1 0.5 और -1। हम लोग जानते हैं जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो जितना ज़्यादा उधर जाता है, वो उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू क्या होती, कम होती है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है कि तुम्हारा बैलेंस जो है -1 है, ठीक है, -1 है, और क्या है, बैलेंस तुम्हारा 0.5 है, ठीक है। तुम्हारा बैंक बैलेंस में बोल दो कि -1, ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, 0.5 क्या होगा, कम नेगेटिव होगा। तो ऐसे ही, तो बड़ा क्या हुआ, 0.5 बड़ा हुआ हमारा, ठीक है, -0.5 बड़ा हुआ, 0.5 बड़ा हुआ मतलब -1/2 बड़ा हुआ। इसका सेकंड देख लेते हैं। हमको 1 दे रखा है और -2 दे रखा है, तो बताना है कौन सा बड़ा होगा। देखो यहाँ पर कहीं 0 होगा, ठीक है, इधर कहीं -1 होगा, फिर उसके क्या, इधर कहीं -2 होगा, फिर इधर 1 होगा, फिर इधर 2 होगा। तो हमको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है और -2 दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू उधर जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर उधर जाते आते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। इधर क्या है, -2 है, इधर क्या है, +1 है, ठीक है। तो माइनस का मतलब एक तरह से उधार होता है। तो तुम्हारे पास 2 रुपये उधार है, जबकि तुम्हारे जेब में क्या है, 1 रुपये है। तो कौन सा कंडीशन ज़्यादा सही हुआ, 1 रुपये तुम्हारे जेब में, वो ज़्यादा बड़ा हुआ ना, तो ये बड़ा हुआ हमारा। तो क्या लिखा है, 1 बड़ा है तुम्हारा -2 से। इसका थर्ड देख लेते हैं। 0 दिया है और -3 दिया है, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर -3। कौन सा बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा राइट में है। जो जितना राइट में होगा उतना बड़ा होगा, जो जितना लेफ्ट में होगा उतना छोटा होगा। फोर्थ देखते थे, -5 और -4, फिर -3 -2 यहाँ पे तो नंबर लाइन पे इसको देखते हैं। तो यहाँ -5, यहाँ पर 4 है। तो मैंने कहा जो जितना राइट में होगा उतना बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जो जितना लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो क्या बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, -4 बड़ा होगा हमारा। इसके बाद है 3 and 3/4, और एक बार है 1 and 2/5। पहले मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 का 4 लिखा रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 में ऐड करो, तो मतलब 3 × 4 + 3 ऐसे लिखा जाएगा। नीचे 5 था तो 5 लिखा जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। तो 3 4 12, और 12 + 3 15, 15/4, इधर क्या होगा, 5 × 5 और 6 7 7/5। 15/4 7/5। देखो डिवाइड करके देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी। 4 इधर रखता हूँ, 15 इधर रखता हूँ, 4 4 16, 4 3 12, 3 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, तो 4 5 20, 7 4 28, 7 4 28, 2 बचेगा, 3.7 आ रहा है। जबकि इसको डिवाइड करके देखते हैं, 5 को बाहर रखेंगे, 5 5 5 6 7, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0, ठीक है। 5 4 20, 1.4 और 3.7 कौन सा बड़ा है, सिंपल सी बात, 3.7 बड़ा है हम लोग का। तो 15/4 बड़ा है हमारा, 15/4 मतलब 3 and 3/4 बड़ा है।
तो -4 दे रखा है तो 4 एंड 2/3 दे रखा है। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन करना, देखो करने की भी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, ये बड़ा होगा। -3 एंड 4/5 -4। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा दोनों ही नेगेटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में ऐड करो, ठीक है। 5 को 5 लिखा रहेगा, 3 5 15, 15 प्लस 4 5 4 9 19, तो माइनस इधर क्या है, अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 और 19, 5 3 15, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 5 8 40, 3.8, तो -3.8, जबकि ये क्या है -4 है। क्या बड़ा है तुम्हारा, ये बड़ा है, 3.8 बड़ा है ना। देखो इसको नंबर लाइन पे देखेंगे 0, फिर ऐसे करते करते यहाँ पर कहीं 3.8 होगा, ऐसे करते करते क्या होगा, -4 होगा। जो जितना राइट में होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो राइट में कौन है, ये वो है ना, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो इसके आगे देख लेते हैं, हमारा लास्ट वाला -1/2 दे रखा है और -1 एंड 5/5 दे रखा है। तो इसको देखो 1/2 बताया था, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो -0.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 नीचे लिखा रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड होगा। 5 × 5, फिर ऊपर 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा 5 × +5, यहाँ बाहर माइनस, ठीक है। तो 5 × 5 +5 क्या हो जाएगा, 10/5, जिसको सॉल्व करूंगा 5 2 10, तो -2, जबकि इधर क्या है 0.5। नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं 0.5 होगा, और यहाँ पर कहीं 2 होगा, सही सब माइनस है। तो कौन ज़्यादा राइट में, ये ज़्यादा राइट में, तो ये बड़ा होगा। 0.5 बड़ा मतलब -1/2। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बताना है कौन से पेयर ऑफ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं है। तो 15/9 पहला एग्जांपल है, और दूसरा क्या है हमारा 15/19, ठीक है। ये देखो ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बन रहा है, 15/19 इधर बन रहा है और 15/19 इधर भी बन रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमको ऐसा बताना है जो इक्वल नहीं है। तो पहला वाला तो इक्वल निकल गया, दूसरा देखते हैं 28/49 -49, इधर क्या है -4/7। इसको देखूँ तो मैं 7 7 से 49 होता है और 7 4 से 28 होता है, तो क्या बन गया 4/7, लेकिन नेगेटिव नीचे, हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो हम लोग -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -4/7 इक्वल्स टू -4/7। ये भी इक्वल है, तो सही, ये भी हमारा नहीं है। हम लोग ऐसा नंबर ढूंढ, मतलब ऐसे रैशनल नंबर्स ढूंढ रहे हैं जो आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। 16/17 करते हैं और इधर 26/27, ये तो कटेगा नहीं, और हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। इसका 4 देख लेते हैं, 27 और 99 दे रखा है, इधर क्या दे रखा है 51/187। इसको 3 से काट लेता हूँ, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 और 3 11 जा, तो 3/11 इधर बन रहा है। इसको अगर हम 17 से काटेंगे तो 17 3 जा 51 और 17 11 जा हमारा हो जाएगा, तो 3/11 इधर भी, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। हाँ, डी भी हो गया। ये वाला देख लेता है, 16/20 और इधर 4/-5। देखो ये तो वैसे भी दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव आ गया है हमारा, और जबकि इधर पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो करना चाहो तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करना है इनके बीच में, ठीक है। पहला देख लेते हैं, यहाँ पर -8/15 दे रखा है, इधर 7/30। अगर ये दोनों को इक्वल बना सकते हो तो इक्वल बना लो, जैसे यहाँ पर हम लोग इक्वल बना सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल बना सकते हो तो बना लो। जैसे 15 को अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 15 2 30, ऊपर का 2 8 16, ठीक है। अब क्या होगा ना कि बस अब इनका न्यूमरेटर कंपेयर कर लो, तो हम देख पा रहे हैं कि 7 बड़ा है हमारा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में आ गया हमारा, ठीक है। तो 730 बड़ा है, मतलब कि ये साइन लग जाएगा हमारा, ठीक है, लेस देन वाला। हमारा -8/5 क्या है, लेस देन है -7/30 से। सेकंड देख लेते हैं इसका, -1/5 -1/4। मैं इसको भी इक्वल बना सकता हूँ, कैसे, मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे। हाँ, ऐसे कर लो इसको, तो क्या बन जाएगा -4, और इधर क्या बन जाएगा 20, और इधर क्या बन जाएगा -5/5 हो जाए 20। हाँ, अब ऊपर कंपेयर कर लो, -4 हमारा क्या है, बड़ा है, नंबर लाइन पे अगर देखें, ठीक है, तो 0 यहाँ होगा, -4 यहाँ होगा और -5 यहाँ होगा, बताया था।
जो जितना लेफ्ट में जाता है उतना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो जितना राइट में होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो -4 क्या है, बड़ा है हमारा। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। थर्ड देख लेते हैं 3/10 और इधर 5/12। अब इसको भी इक्वल बना सकते हैं, सिंपल है। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कर दो, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कर दो। तो इधर क्या बन जाएगा 120 और 3 2 6 और 3 36 और इधर 5 10 50 और नीचे का बन जाएगा 120 120 इधर भी 120 इधर भी। ऊपर नंबर कंपेयर कर लो, 50 बड़ा है मतलब ऐसे सिंबल आ जाएगा। डी देख लेते हैं 5/6 15/18। देखो 6 को हम लोग 18 बना सकते हैं आराम से, 6 3 से 18 होता है तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15 और 3 6 से क्या होता है 18। ये दोनों तो आपस में इक्वल आ गए, ठीक है, तो बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। तो 1/25, ठीक है, 1/25 इधर 1/50। 25 2 जा होता है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/50 1 इधर -2 है जबकि इधर 1 है। कौन सा बड़ा है दिख रहा है हम लोग को, 1 बड़ा है। तो ये साइन लगेगा। 17/40 और 0.519। देखो 0.519 को हम लोग लिख सकते हैं 519/100। हाँ 100 नहीं मतलब 3 डिजिट है ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट मतलब 1000। और इधर के लिखते हैं 7/40। ऐसे कर लो, ठीक है। फिर इन दोनों को कम, फिर इस इधर हम लोग क्या करते हैं 1000 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं और इधर क्या करते हैं 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, हम लोग क्या करते हैं 17/40 इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 0.519 इधर है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 40 17 0 पॉइंट लगाया, इधर 0 बढ़ गया और 4 बार में इसको देखते हैं 4 4 4 0 4 4 16 160 आ रहा है। 5 बार में भी देख लेते हैं 40 5 5 4 200। तो 4 बार में जाते हैं तो 160 आ रहा है। 10 बचा है, 0 पॉइंट लगा था तो 0.4 इसके आगे, ठीक है। 10 बचा, पॉइंट लगाया 0 लगा लेता हूँ तो 4 2 जा 2 बार में 80 आ जाएगा। और 20 बचा, पॉइंट लगा था एक और 0 45 जा 5 बार में 200 आता, ठीक है। देख ये था ना हम लोग का 200। तो इधर क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करके आ रहा है 0.425 और इधर क्या था 0.519। क्या बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है 0.519 बड़ा है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं -8.9 और दूसरी तरफ है -33/4। इनको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। 6 4 24 6 4 8 32 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 4 2 जा 8 9 10 2 बचेगा, पॉइंट लगा तो 0 5 जा। तो इसको डिवाइड करके 8.25 आ रहा है और इधर क्या है 8.9। 9 के पीछे कुछ नहीं मतलब 0। तो 8.90 हम लोग को दिख रहा है। देखो अब इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो 0 यहाँ पर कहीं होगा, उससे पहले क्या आएगा 8.25 आएगा और उसके बाद में क्या आएगा 8.90 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। मैंने कहा था जो जितना लेफ्ट में होता है उतना उसकी वैल्यू कम होती है, जो जितना राइट में होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो 8.25 बड़ा है, ठीक है। 8.25 बड़ा है मतलब -33/4 बड़ा है। एच देख लेते हैं -1/8 4/-32 4 8 32 होता है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो -4/32। इधर क्या है 4 नीचे नेगेटिव था, इसको मैं ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो -4/32 दोनों इक्वल वैल्यू बन गई। आई देखते हैं 18/19 -10/11। हाँ तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते तो हम लोग क्या करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका नेगेटिव नीचे था, इसको ऊपर ले जाते हैं, कैसे करके -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका नेगेटिव ऊपर आ जाएगा। और 18 × 11 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 198 और 19 × 11 करेंगे तो हो जाएगा 204 और इधर भी 19 × 11 करेंगे तो 204, 10 × 90 करेंगे तो 190। तो बस नीचे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर कंपेयर कर लो 198 और इधर 190 है। नंबर लाइन पे अगर जाएंगे तो 0 यहाँ का ही होगा और
-190 यहाँ पर होगा और 198 यहाँ पर कहीं होगा, बीच में 7 6 आएगा। लेकिन हम लोग का बड़ा क्या है, ये वाला बड़ा होगा। मैंने बताया था जो जितना लेफ्ट में होगा उतना छोटा होगा, जो जितना राइट में होगा उतना बड़ा होगा। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब -10/11 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर जे देख लेते हैं, -16/25 और क्या है 17/-21। इसका नीचे है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 17/21 है, इधर 16/25 है। 4 कुछ कट तो नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस, मतलब इसका डिनोमिनेटर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसका डिनोमिनेटर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ऐसा करने पे हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 25 × 21 हो जाएगा हमारा 5, 2 5 जा 10, 2 2 4 +1 5, 5 2 5 525। ठीक है, 525 इधर और 525 इधर। 16 × 21, 6 1 6, 2 6 12 का 2, 6 2 6 12 और 1 मतलब 2 यहाँ 1 यहाँ और 6 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 336 -336 इधर और 25 × 17, 25 × 7 5 से 35, 7 7 14 15 16 17। ठीक है, तो 175 + 25, 5 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ तो 4 425, 425 इधर 336 इधर। अब इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो 0 यहाँ, 336 पहले आएगा और 445 बाद में आएगा। मैंने बताया जो जितना लेफ्ट में जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, जो जितना राइट में होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा हो गया, 336 बड़ा हो गया। तो ऐसा साइन होगा हमारा। ठीक है, जे के की देख लेते हैं, -5/3 और इधर 40/27। ये तो कट नहीं रहा है, तो हम लोग फिर इधर भी वैसे ही कर लेते हैं। इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 9 जा 27, इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं और 9 से ऊपर नीचे कर लेते हैं। 5 9 जगह होता है 45, तो -45/327 इधर क्या बन गया 40/27। वैसे भी कुछ करने की जरूरत थी नहीं, यहाँ पर नेगेटिव पहले ही था, तो सिंपल सी बात है 40 हमारा वैसे ही बड़ा होना था। इसके बाद है 15/-16, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमारा वो नीचे वाला नेगेटिव क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और इधर देख लेते हैं -9/10 है। हाँ, इसको मैं अगर कर लेता हूँ 3 से कुछ कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका इधर कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, 160 इधर और इधर 150, और इधर क्या बनेगा 160 नीचे और उधर 16, 6 9 54, 5 9 10 11 12 13 14, 144। तो 144 नेगेटिव में। तो नंबर लाइन पे देखेंगे तो क्या होगा, 0 फिर 144 फिर 150। मैंने बताया था कि जो जितना राइट में होता है उतना बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम था तो केवल न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब 9/10 बड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोल रहा है हमको असेंडिंग ऑर्डर में इन सबको अरेंज करना है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होगा हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। सारे डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 4 2 8 6 और 40। इसके बाद बताऊँ क्या करना है, 2 2 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 0 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 उतार दो, 2 10 जा 20, फिर एक बार और 2 जाएगा हमारा, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद एक बार हम लोग 3 को हटाने के लिए एक बार लेंगे, एक बार 5 को हटाने के लिए। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 8 जा 24, 24 × 5, 5 4 जा 20, 5 10 11 12 120। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 120। इन सब के डिनोमिनेटर का हम लोग ने क्या किया, एलसीएम आया जो कि 120 आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर 120 बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग आखिरी में सबको कंपेयर करके फिर उस हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके अरेंज करना है। तो -1/4 की हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग को
कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इसका डिनोमिनेटर 120 बन जाए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लो। 4 2 जा 8, 9 10 11 12, 4 3 4 3 से 12 होता है ना, तो हमारा 12 कट गया, फिर 30 इसका मतलब क्या है, 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा -30। तो पहला हमारा बन गया, पहला हो गया हमारा -30/120। फिर उसके बाद हो रहा है हमारा 1/2। तो 1/2 में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि उसका डिनोमिनेटर 120 बन जाए। इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्या जाएगा 2 6 12 और फिर 2 0, मतलब कि 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमको देगा 60/120। फिर 7/8, 7/8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इसका डिनोमिनेटर 120 बने, डिवाइड कर लो। 8 1 8, ठीक है, 9 10 11 12, 4 बचे को 40 और 5 8 या 40, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। 7 इंटू 15, 7 5 से 35, 8 9 10, 105, तो 105। तो थर्ड हो गया। इसके और आगे देते 15/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 120 बन जाए। 6 2 12 और 0 0 20 करना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 20, 8 2 5 10 0 है 1 ऊपर कैरी, 2 1 2 30, 300। अब एक और -9/40 यहाँ पर लिख लेता हूँ। -9/40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर जो है 120 बने। 0 0 कट गया और 4 3 12, मतलब 3 से और 3 से ऊपर भी 3 9 जगह हो जाएगा 27, -1 27/20। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या करना है, केवल केवल नंबर लाइन में इन सबको रीअरेंज कर लेंगे। केवल न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतनी ज़्यादा छोटी। पहले इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग। तो -30 यहाँ पर होगा, उसके बाद क्या होगा -27 होगा। अब पॉजिटिव पे आते हैं। पॉजिटिव में हमारा उसके बाद 60 है, उसके बाद कौन है 105 है, उसके बाद 300 है। ठीक है, तो 30 मतलब कि 30/120 क्या होता है -1/4। ठीक है, ये सब छोटा हुआ। इससे बड़ा क्या होगा 27, -27 मतलब कि क्या है हमारा 9/40, -9/40। फिर उससे बड़ा क्या होगा हमारा 60, 60 क्या है 1/2, तो 1/2। ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा हमारा 105, 105 मतलब 7/8। और उससे बड़ा हमारा क्या होगा 300, 300 मतलब 15/6। तो ये हमारा रीअरेंज हो गया। हाँ, मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो मैच कर देना था। इसका सेकंड भी ऐसे ही करना है हमको। सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो जो कि है क्या 4 5 25 7 और 11। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर इधर 5 25 7 11। ठीक है, तो मैं 5 ले लूँगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। फिर अगले स्टेप में एक बार और 5 उतारने के लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया 7 और 11 बच गया। और इधर भी 1 1, कितने 1 है 1 2 3, और इधर 7। एक बार इधर 7 को ख़त्म करने के लिए हम लोग 7 लिखेंगे, भाई इधर 11। सबको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 7 इंटू 11 77। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 25, 5 4 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 9 10, 100 हो गया हमारा। तो 100 इन दोनों की 100 100 इंटू 77, 7700 ये आ जाएगा। 7700 इतना बड़ा डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, तो 5/7 को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है नीचे डिनोमिनेटर में कि 7700 इसका डिनोमिनेटर बन जाए। तो इसको डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7, 7 1 7, 7 0 0 0, तो 1 1 0 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगला देख लेते हैं। -7/25 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7700 बने, देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको वैसे ही करना है। यहाँ पर इनके सारे डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम लिया था, जिसका वैल्यू आ रहा था 7700। अब इसका पहला लेता हूँ 5/7। 5/7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि उसका डिनोमिनेटर जो है
7700 बन जाए। ठीक है, तो 7 में 7 को देखो, हम इसको इन दोनों का आपस में डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, और इसी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 5 इंटू 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसी तरह से सेम सारे करने हैं हमको। यहाँ पर ये देख लो 9/-4 था, तो यहाँ पर ऊपर माइनस कैसे आ गया, मैंने बताया था माइनस डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 9/-4 को -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, -9/4 बन गया हमारा। ठीक है, और कुछ नहीं किया। हाँ, तो वैसे ही सब में किया है, एलसीएम सबका आ गया था, तो मैंने इन सब का एलसीएम निकाला था जिसका वैल्यू 7700 आया था। ठीक है, लिख लिया मैंने, फिर पहला 5/7 लिखा, फिर -7/25, फिर 9/-4, 6/5, 8/11। हाँ, फिर ये देख लेते हैं कि 11 को इसको डिवाइड करके देख लो, सॉरी ठीक है, इसको और इसको डिवाइड करके देखना, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे। पहले लिखा क्या था, क्या लिखा था, केवल 8/11 लिखा था मैंने, पर इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, 7700 लिखा था। ये हमारा क्या है, एलसीएम वाली वैल्यू है। 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 7700 बने, तो 700 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 से ऊपर नीचे करेंगे, 8 इंटू 700 करेंगे तो 5600 आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने सारा सॉल्व किया। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम लोग क्या करना है, केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर -9240, देखो -9240, और फिर ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, ये है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे लेफ्ट में लिखेंगे। उससे कम नेगेटिव कौन है, ये 92 वाला, फिर 92 लिखा है, फिर मैंने 2156 लिखा है, फिर 5500, फिर 5600। जीरो के राइट में सारी पॉजिटिव वैल्यू, जीरो के लेफ्ट में पूरी नेगेटिव वैल्यू, और साथ में बताया था मैंने जो वैल्यू जितनी लेफ्ट में जाती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा, इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, ये, और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1735325 का मतलब क्या था, 9/4, तो -9/4 लिखो, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से 9/-4। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन था, ये, फिर इसकी वैल्यू 9240 कौन है, 9240 मतलब 6/5, तो 6/5। तो ऐसा ही मैंने सबको रीअरेंज करके लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। यहाँ पे इन रैशनल नंबर्स को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी वैल्यू है इन सब में से उसको हम लोग पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, मतलब कि हमको पहले इनको पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका सबका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबके डिनोमिनेटर का, तो 8, 12, 16, 9 और 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 9 और 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 और 3, फिर एक बार और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 और 3, फिर 2 1 जा, फिर 3 2 1 जा 9 और 3, फिर 3 से यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 जा 54, 9 10 11 12 13 14, 144। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 144। तो इनके डिनोमीटर को हम क्या करना है, 144 बनाना है। जैसे 13/8 में हम लोग ऐसा नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दे, इसका डिनोमीटर 144 बन जाए। नहीं पता तो 8 से इसको डिवाइड करके देख लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 4 2 6, 8 8 64, तो 18 आ गया। तो 18 से इधर मल्टीप्लाई, 18 से इधर मल्टीप्लाई, 13 इंटू 18 कर लेंगे, 3 8 जा 24, 4 यहाँ 2 पर 8 8 9 10, फिर 13 4 3 2 234 -234। हाँ, इसके बाद सेकंड लिख लेते हैं, 23/12 इंटू 144। 12 को हम लोग कितनी बार करेंगे, 144 हो जाएगा, डिवाइड करके देख लो, 12 1 जा 12, 2 बचा 24, 12 2 जा 24, 12 इंटू 12 करते हैं ना, तो 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर, 23 इंटू 12 कर लेते हैं, 3 2 या 6, 2 2 जा 4 और 3 2 6 4 3 7, 276 276। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं, -27/16 इंटू 144।
ठीक है, तो 16 का हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे किए, इसका डिनोमीटर 144 बन जाए। ठीक है, तो 16 9 से होता है 144, तो 9 से ऊपर भी करेंगे तो 27 इंटू 9। ठीक है, 7 9 जा 63, 3 यहाँ 6 2 9 जा 18, 19 20 21 22 23 24 24 243। ठीक है, 243 नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था। तो इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। 3 हो गया, 17/9 का देखते हैं, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे कि इसका 144 आ जाए। ठीक है, 2 9 जा क्या हो जाएगा 18, तो 9 हो जाए 9 10 11 12 13 14 554, और तो 6 9 जा 54 16 आएगा, मतलब 16 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 16 तो हो जाएगा 7 6 42, 2 यहाँ 4 पर 6 6 4 10 7 2 7 272। ठीक है, 272। इसका अगला देख लेते हैं। 17/9 हो गया, तो 11/6, तो -11/6 इंटू किस नंबर से करें कि इसका डिनोमीटर 144 हो जाए। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 बचेगा, 6 4 जा 24, मतलब 24 ऊपर नीचे। ठीक है, इसको इन दोनों को डिवाइड किया तो 24 है, 24 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 इंटू 24 करूँगा तो 24 24 4 4 2 6 4 2 6 264 264 माइनस में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम लोग इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब केवल न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो 264 है और 243, तो 234 243, तो सबसे बड़ा क्या है 264, बड़ा मतलब कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, बड़ा नहीं है मतलब सबसे छोटा 64 और 243, फिर 234। अब पॉजिटिव वैल्यू में आते हैं 76 और 272 है, तो 272 पहले आएगा, फिर 276 आएगा। जो जितना राइट में होता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा है। ठीक है, सबको रीअरेंज कर लेते हैं। 276 मतलब कि क्या है, 276 मतलब 23/12। ठीक है, 20 कहाँ गया, 23/12। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 272 272 मतलब 17/9। और 234 जो कि हमारा है -13/8। ठीक है, फिर उसके बाद 243 -27/16, 264 मतलब -11/6। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देख लेते हैं। तो इनका भी हमको क्या करना पड़ेगा, सारे सबके डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 16 4 8 32 25। ठीक है, तो 2 8 है 16, 2 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2 2 6 जा 12 25, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, और इधर 25। फिर 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8, और इधर 25। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और इधर 25। फिर 2 1 जा 2 25। फिर 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5 5 5 जगह हो जाएगा 25, 2 2 जगह हो जाएगा 4 2 2 जा 4, और ये 2 बचा है। 4 4 जगह 16 16 इंटू 2 2 6 जटर 2 यहाँ पर 2 इंटू 2 32 32 इंटू 25 2 5 10 0 यहाँ पर 3 5 15 प्लस 1 16 2 2 4 3 2 6 0 6 4 10 6 7 1 8 800। ठीक है, तो 800 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इन सब के डिनोमिनेटर को हमको करना पड़ेगा 800 बनाना पड़ेगा। तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 800 बन जाए हमारा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लो। 16 और 2 8 16 2 4 जा 8, और 4 2 जा 8 4 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 50। ठीक है, तो 7 0 7 5 से 35।
तो पहला वैल्यू हमारा आ गया -350/800। अब सेकंड देख लेते हैं। -1/4 इंटू किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 2 जा 8 और 0 0, इन दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या आएगा -200। ठीक है, इसका थर्ड देखते हैं 1/8। 1/8 इंटू समथिंग, ताकि हम लोग का 800 बन जाए। तो 8 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 800 बन जाएगा। 1 इंटू 100 100/800। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। तो 3 तक हो गया। 9/32, तो 9/32 इंटू इक्वल्स टू 800। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 800 डिवाइड बाई 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 और 400 आ गया इधर। फिर 4 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 25। ठीक है, तो 25 नीचे और 25 ऊपर। तो मतलब 9 इंटू 25 कर दें। तो 9 इंटू 25, 5 9 जा 45, 5 यहाँ 4 पर कैरी, 2 9 18, 19 20 21 32, 225। ठीक है, और 18/25 इंटू इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो इन दोनों को फिर से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे हमको दिख रहा है कि 32 इंटू 25 करते हैं तो 800 होगा, तो 25 इंटू 32 करेंगे तो सिंपल सी बात है। तो 18 इंटू 32 कर लेंगे। 32 इंटू 18, 2 8 क्या होता है 16 का 6 है हमारे पास, 3 24, 25 2 3 6 5 6 7 3 2 5 576। ठीक है, 576। सबका डिनोमिनेटर सेम है, आप बस इनको नंबर लाइन पे अरेंज करना है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और कोई, तो इन दोनों को पहले देख लेते हैं। इधर होगा -350 और इधर होगा -200, फिर इनके बाद 100 है, और इनके बाद है 225 और इसके बाद है 576। जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो देख लेते हैं किसका क्या है। सबसे बड़ा 576, 576 मतलब 18/25। ठीक है, ये सबसे बड़ा हुआ। तो इसके बाद क्या है 225, 225 मतलब कि 9/32। फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा 100, 1/8। फिर उससे छोटा हमारा क्या है 200, जो कि है हमारा -1/4। फिर से -350, जो कि है -7/16। ठीक है, अरेंज हो गया।